कर लीजिए। बहुत साल पहले मैंने लिखा था जी। कि बीजेपी को अगर बहुत लंबे समय तक कांग्रेस जो है लगभग 140 साल की पार्टी, 137-38 साल की पार्टी हो गई है, और बीजेपी को अगर इतना ही लंबा सफर तय कर, तो बीजेपी को इस भारत के समाज में इतनी विविधताएं हैं, तो उसको सेंट्रिस्ट आइडिया पे लेके चलना होगा। बीजेपी उस सेंट्रिस्ट आइडिया में नहीं आ पाई, और नरेंद्र मोदी ने उस जो एकला चलो वाली जो राजनीति है कि एक ही भाषा, एक ही धर्म, एक ही तरीके का धर्म, इसको बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर दिया, और बीजेपी के अंदर से वो लचीलापन वाजपेयी जी के समय का या उसके पहले या उसके बाद के भी समय का, वो लचीलापन बीजेपी से हट गया। अब बीजेपी में कोई सेंट्रल लीडरशिप के अलावा, सेंट्रल लीडरशिप भी दो ही लोग, तीसरा भी कोई नहीं है। जेपी नड्डा बीजेपी के दफ्तर में एक सोफा भी खिसका नहीं सकते अपनी अपनी मर्जी से। तो वहां पे दो ही लोग हैं। अब वो दो लोगों की पार्टी में कॉर्पोरेट सपोर्ट है, सब है, वो सत्ता की वजह से है। लेकिन जब ये हिलेगा, तो जिसको जैसे गांव में नहीं हम लोग कहते हैं कि भी एक ही थूनी में छप्पड़ लटका दिया आपने, तो उसमें दीमक अगर लग गई या वो हट गया, तो छप्पड़ नीचे पूरा। आप वाजपेयी जी के समय देखिए, जिसके प्रोडक्ट नरेंद्र मोदी हैं, कि वाजपेयी जी के समय की जब बीजेपी स्ट्रॉन्ग सेकेंड लाइन थी, और नरेंद्र मोदी सेकेंड लाइन में भी नहीं थे, वो तो नंबर 3 में थे। सेकेंड लाइन में वहां पे प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, ये लोग थे, वेंकैया नायडू। मोदी जी तो नंबर 3 पे थे। लेकिन आप देखिए कि मोदी जी ने वो सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन सब खत्म कर दी है। तो बीजेपी का बहुत लंबा भविष्य इस वजह से नहीं होगा कि एक तो उनके पास लीडरशिप का जो डाइवर्सिटी है वो नहीं रहेगी, दूसरा कि समाज कोई जड़ चीज नहीं है। समाज में गतिशीलता है, हर साल नई जनरेशन आगे आ रही है, स्कूल में आ रहे हैं, स्कूल के बच्चे कॉलेज में जा रहे हैं, नई चीजें सीख, समाज के अंदर नई वैल्यूज आ रही हैं। तो समाज की जो गतिशीलता है, वो उससे बीजेपी का जो रिज्म मिल नहीं रहा है। आप देखिए कि जो जो मोदी जी आज से 8 साल पहले या 9 साल पहले जो भाषण देते थे, जिनके भाषण बार बार रिपीट होते हैं सोशल मीडिया पे, वो मोदी में और आज के मोदी में आपको अंतर नहीं दिखाई देगा। वही बॉडी लैंग्वेज, वही झूठ, वही बड़ी बड़ी बातें। तो तो बीजेपी के अंदर तो ये गतिशीलता की कमी आई है, ये आप देखिएगा कि अभी जब तक चल रहा है, जब तक चल रहा है, लेकिन जब ये इस पे डेंट लगेगा, तो आप देखिए कि बहुत तेजी से नीचे लगेगा। दूसरी बात की, गुजरात के इलेक्शन की बात आप कर रहे हैं, गुजरात के इलेक्शन में जैसे जैसे गुजरात के इलेक्शन करीब आ रहे हैं, राजीव जी, गुजरात का इलेक्शन बाइपोलर होता जा रहा है। वो तीसरी कोई फैक्टर वहां है नहीं, और उन्होंने, आम आदमी पार्टी ने वहां 181 जगह पे उनके कैंडिडेट हैं। ना उनके पास इतना सामर्थ्य है, ना इतना उनके पास वर्कर है, ना इतना उनके पास जो है आप कहें कि लॉजिस्टिक्स है कि जो 181 सीटों पर 9 लड़ पाए। इतना ज्यादा उन्होंने डाइवर्सिफाई है। शायद वो वोट शेयर बढ़ा के नेशनल पार्टी के एग्रीगेट बढ़ाने की रणनीति पर है, जो भी वजह हो। लेकिन उस वजह से हुआ क्या है कि अगर वो थोड़ी सी बस करते, तो कुछ एक इम्पैक्ट करके वहां से निकलते, वो होता कम दिखाई दे रहा है बहुत ही। और धीरे इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ गया, वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। नतीजा कल कुछ भी हो, तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। जहां तक सांप्रदायिकता और पोलराइजेशन को लेकर तमाम सारे लोग घबरा जाते हैं बहुत। मैं फिर आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं कि गुजरात
उतना पोलराइज नहीं है जितना पोलराइज नॉर्थ इंडिया है। फिर याद दिला दें दर्शकों को आपके कि जब सबसे ज्यादा ध्रुवीकरण था 2002 में, उस वक्त भी कांग्रेस का वोट शेयर 4.5% बढ़ा था। तो गुजरात वैसा नहीं है जैसा उत्तर प्रदेश है या दिल्ली है या और जगह है। गुजरात का अपना एक और तरीके का है। और गुजरात में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। एक, एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है। दूसरी बात कि पोलराइजेशन की पीक गुजरात ऑलरेडी अचीव कर चुका है। अब उसमें कोई नई पीक नहीं बनने वाली है। तो उसका जो असर जो पोलराइजेशन का होना था वो हो चुका है। आप कितना पाकिस्तान वहां पे ले आओ, कितना वहां पे आप हिंदू मुसलमान कर लो, वो गुजरात अब वहां से निकल चुका है। जितना पीक उसको होना था वो पीक कर चुका है पोलराइजेशन। अब इसमें दूसरी पार्टी की, दूसरी विचारधारा की, दूसरे तरीके के नैरेटिव का स्कोप है। और वो स्कोप हम देखेंगे 8 दिसंबर को। राजीव जी। जी बिल्कुल, 8 दिसंबर को हम स्कोप देखेंगे और हमारे सामने रिजल्ट होगा। आखिरी कमेंट के लिए मैं जानना चाहूँगा भारत शर्मा जी आपके पास। भारत जी, क्या आपको लगता है, पहले हालांकि आप बात कर चुके हैं, बता चुके हैं, लेकिन फिर भी समझना चाहूँगा